दोस्तों, आप लोगों ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का नाम तो सुना ही होगा। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी के यहाँ लड़की का जन्म होने पर लाभार्थी को 15,000 रुपए किस्तों के रूप में बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। लेकिन हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस योजना की धनराशि को बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिए हैं, जो सन 2024 से मिलना प्रारंभ हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का स्टेटस किस प्रकार से चेक करते हैं, जिससे कि आप अपने आवेदन की स्थिति जान सकें। तो दोस्तों, इस योजना के लिए पात्रता क्या रहने वाली है और इस योजना में ऑनलाइन करवाने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत लगने वाली है, तो इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना व शेयर करना। तो चलिए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको गूगल टाइप बार में टाइप करना है mksy.up.gov.in। ठीक है दोस्तों, और टाइप करके आपको सर्च कर देना है। और यहाँ पर दोस्तों पहली वेबसाइट ओपन होकर के आ जाती है, जिस पर लिखा हुआ है कन्या सुमंगला योजना गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आपको इस शीघ्र संपर्क वाले ऑप्शन में चले जाना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है नागरिक सेवा पोर्टल, तो इसी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी एप्लीकेंट आईडी डालनी होती है और नीचे इसमें पासवर्ड डालना होता है। तो अगर आपको पासवर्ड याद है तो आप पासवर्ड डाल दीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ से दोस्तों पासवर्ड को फॉरगेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैंने पासवर्ड डाल दिया है। और यहाँ पर दोस्तों आपको कैप्चा कोड फिलअप करना है। तो आप जो है अपना कैप्चा कोड फिलअप कर दीजिए। और कैप्चा कोड दोस्तों फिलअप करने के बाद यहाँ पर साइन इन करे पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो डिटेल है वो ओपन होकर के आ जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक कस्टमर का चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बोल रहा है कृपया पहले अपना आधार विवरण अपडेट करें। आधार अपडेट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। तो दोस्तों ये जो है एक किस्त पा चुके हैं, जो इनकी लड़की का जन्म हुआ था, इन्हें 2,000 की किस्त मिल चुकी है इनके बैंक अकाउंट में। और अब इनको दूसरी जो किस्त है 1,000 की, वो जब ये आधार अपडेट कर देंगे तब इनको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके लिए इनको इनरोल करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप किसी भी कस्टमर का चेक कर रहे हैं तो यहाँ से एप्लीकेंट आईडी और पासवर्ड डाल करके कैप्चा कोड फिलअप करके लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। और उसकी जो डिटेल है यहाँ पर खुल करके आ जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों अगर उसमें कोई भी दिक्कत होगी तो यहाँ पर लिख करके आ जाएगा, जैसे कि इसमें आ चुका है। अगर उसमें रिपोर्ट लगनी बाकी है या कहाँ पर फॉर्म पहुंचा है, वो सब यहाँ पर शो हो जाता है। तो दोस्तों इस योजना का लाभ जो है वो 2 बच्चों तक ही दिया जाता है। तो जैसे कि पहली बच्ची का जन्म हुआ तब भी दिया जाएगा, दूसरी बच्ची का जन्म होता है तब भी मिलेगा। अगर दोस्तों दूसरी बार में भी एक लड़की का ही जन्म होता है तो 2 ही बच्चियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। ये नहीं कि अलग अलग स्टेप में 3 बच्चियों का जन्म हुआ है और तीनों को मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। अगर पहले में 2 बच्चियों का जन्म जो है जुड़वा में हुआ है तब तो 3 लड़कियों को मिलेगा। मतलब एक जो है एक जुड़वा है तब तो मिल जाएगा, वैसे आपको 2 ही बच्चियों पर लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ से आप जो है स्टेटस जान सकते हैं। और तो दोस्तों इस योजना के लिए पात्रता जो है वो क्या होनी चाहिए, तो लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो, उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो जिसमें राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या विद्युत टेलीफोन का बिल मान्य होगा। लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रुपए हो। किसी परिवार की अधिकतम 2 ही बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकेगा। किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी लाभ अनुमन्य होगा। यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है या दूसरी प्रसव से 2 जुड़वा बालिकाएं ही होती हैं तो केवल ऐसी अवस्था में ही तीनों बालिकाओं को लाभ अनुमन्य होगा। यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया है तो परिवार की
जैविक संतानों तथा विविध रूप में गोद ली गई संतानों को भी सम्मिलित करते हुए अधिकतम 2 बालिकाएं इस योजना की लाभार्थी होंगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं किस्त जो है किन किन श्रेणियों में मिलती हैं। प्रथम श्रेणी में जब नवजात बालिकाओं जिसका जन्म 1/4/2019 या उसके पश्चात हुआ हो को 2,000 रुपये एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा। और द्वितीय श्रेणी में वह बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिनका 1 वर्ष के भीतर संपूर्ण टीकाकरण हो चुका हो तथा उनका जन्म 1/4/2018 से पूर्व न हुआ हो को 1,000 रुपये एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा। और तृतीय श्रेणी में वह बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षिक सत्र के दौरान प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया हो को 2,000 रुपये की किस्त मिलेगी। और चतुर्थ श्रेणी में दोस्तों वह बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षिक सत्र के दौरान छठी कक्षा में प्रवेश लिया हो को 2,000 रुपये एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा। और पंचम श्रेणी में वह बालिकाएं सम्मिलित होती हैं जिन्होंने चालू शैक्षिक सत्र के दौरान 9वीं कक्षा में प्रवेश लिया हो, उनको 3,000 रुपये की एक मुश्त धनराशि दी जाती है। और षष्ठम श्रेणी में वह बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिन्होंने 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करके चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान स्नातक डिग्री या कम से कम 2 वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश लिया हो को 5,000 एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से 6 किस्तों में लड़की को रुपए मिलते हैं। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं कि इस योजना के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं। अगर आप मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में ऑनलाइन आवेदन करवाते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बालिका के साथ माता पिता की फोटो होनी चाहिए और बालिका की नवीनतम फोटो, मतलब जब बच्ची का जन्म हुआ हो तो उसकी फोटो होनी चाहिए। और तीसरे नंबर पर निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र होना चाहिए। आप जो है तहसील से बनवा सकते हैं इस शपथ पत्र को। और नंबर 4 जन्म प्रमाण पत्र, मतलब बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। और नंबर 5 संस्थागत प्रसव प्रमाण पत्र, जब प्रसव होता है उसका भी एक प्रमाण पत्र होना चाहिए। और नंबर 6 पर दोस्तों माता पिता का आधार कार्ड, उनका एक प्रारूप होना चाहिए। तो आधार कार्ड आप जो है अपने माता पिता का लगा सकते हैं। और नंबर 7 पर निवास प्रमाण पत्र, क्योंकि दोस्तों आवेदक जो है उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, उसी को यह लाभ मिलता है, तो उसके लिए निवास प्रमाण पत्र भी मांगा जाता है। तो नंबर 8 पर बात करते हैं, बैंक खाता पासबुक भी होनी चाहिए, तो उसी अकाउंट में इस योजना की धनराशि आती है। अगर दोस्तों आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।